नमस्कार, आप देख रहे हैं दीप दर्शन ईएसबी न्यूज। पैसे के लिए पत्नी ने करवाई बहनोई से पति की हत्या। जी हां, आपको बताते चलूं कि बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में खंड के महथी दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 13 निवासी अमरजीत पासवान की हत्या उसकी पत्नी ने अपने बहनोई के साथ मिलकर करवाई थी। इसमें पैसे का लेन देन बताया गया है। आपको बताते चलूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उक्त जानकारी डीएसपी शिवम कुमार के द्वारा दिया गया है। आपको बताते चलूं कि बीते दिन 8 अक्टूबर की रात को मृतक अमरजीत पासवान को फ़ोन कर उसके शाहरुख सहित अन्य कुछ साथियों ने बुलाया। उसके बाद उसकी हत्या कर वहां से फरार हो गया था। अगले दिन सुबह में जब इसकी चर्चा जोर पकड़ी तो स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर ली और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दी थी। उसके बाद मृतक के भाभी के द्वारा गांव के ही एक ही परिवार के 5 लोगों का नाम देकर मामला दर्ज करवाया गया था, जो कि गलत साबित हो गया। वहीं दूसरी ओर बताया गया कि मृतक के पत्नी के किसी अन्य लड़के के साथ नाजायज संबंध भी है, जिस वजह से दोनों में पटता भी नहीं था। वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं बीत रहा था, कलह बराबर आपस में बनता ही रहता था। आइए सुनते हैं कि घटना को लेकर डीएसपी शिवम कुमार ने क्या कहा। ये दर्ज हुआ था 8/9 अक्टूबर की रात्रि को जोगियाटोला निवासी अमरजीत पासवान की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिनका कि शव जो है वो लवकाहा चौर के पास पाया गया था। और इसमें वादिनी जो है रामश्री देवी पति संतोष पासवान के जो उनका आवेदन था उसके ऊपर ये कांड दर्ज किया गया था। इसमें त्वरित रूप से जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके निर्देशानुसार एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उसके बाद इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान जो टेक्निकल अनुसंधान हो सकता है और साथ ही जो मैनुअल इनपुट मिल रहा था उसके आधार पर जो है कि खुलासा हुआ है कि 2 अपराधिक अभियुक्त हैं, सिकंदर पासवान पेसर गांगो पासवान, ये साकिन मांदा थाना विभूतिपुर के, और सिंहेश्वर महतो पेसर राम प्रसाद महतो। इन दोनों को 12 तारीख को हमने जो है 12/10 को गिरफ्तार किया और जो स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है सिकंदर पासवान का, तो इसके द्वारा बताया गया है कि जो मृतक थे ये मृतक के साड़ू हैं और मृतक अमरजीत पासवान और उनकी पत्नी के बीच पैसे को लेकर के अक्सर जो है वो विवाद रहा करता था। और साथ ही टुनटुन महतो के ऊपर जो है मृतक की पत्नी ने जो SC/ST थाना में कांड संख्या जो है 11/2022 ये दर्ज करवाया था। इसको लेकर के भी मृतक और उनकी पत्नी में विवाद रहता था। फिर मृतक के जो मौसेरे भाई हैं कारू पासवान, उनको लेकर के भी मृतक और पत्नी के बीच में कुछ अवैध संबंध की ऐसी बात रहती थी, जिसको लेकर के दोनों के बीच में मनमुटाव था। मृतक को ऐसा लगता था कि पत्नी और उनके जो मौसेरे भाई हैं उनके बीच में कुछ प्रकार के अवैध संबंध हैं। इसी सबसे इनके संबंध बिल्कुल पूरी तरह से विच्छेद हो चुके थे और करीब 6 महीने से मृतक की पत्नी उनसे अलग रहे थे। इसी बीच में मृतक की पत्नी ने ये जो अपने सिकंदर पासवान जो जीजा है उनके साथ मिल करके ये एक योजना बनाई कि किस प्रकार से जो है इनको मृतक से निजात मिल पाए। और इस योजना के तहत मृतक के पति का जो 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस था उसमें से 1 लाख रुपये इन्होंने अपने जीजा को देने की बात की। फिर इनके जीजा ने इस तरह से मृतक जो है सिकंदर पासवान उसकी हत्या की, अमरजीत पासवान उसकी हत्या की सुपारी ली और इसमें सिंहेश्वर महतो को उन्होंने अपना शागिर्द बनाया। सिंहेश्वर महतो के साथ ये पंकज कुमार के संपर्क में आए और फिर इन तीनों ने मिल करके इस हत्या की साजिश रची है। और इस तरह से सिंहेश्वर महतो और इस तरह से सिकंदर और सिंहेश्वर महतो ये दोनों और पंकज और सिकंदर इन दोनों ने 8 तारीख को ये फिर वहाँ से आते हैं घटनास्थल की ओर और फ़ोन के माध्यम से ये अमरजीत पासवान को बुलाते हैं, बहला फुसला करके उसे जो है पोखर के पास जो घटनास्थल है वहाँ पर लेके जाते हैं और वहाँ पर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद जिस साइकिल से पंकज पासवान की साइकिल से जिससे ये आए थे उसी साइकिल से वापस ये फिर अपने गंतव्य पर लौट जाते हैं। इस प्रकार से घटनाक्रम का पूरा खुलासा हुआ है। पंकज पासवान की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, अभी वो फरार चल रहा है। बाकी इन 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही घटना की योजना में और सारे जो क्रियाक्रम है उसमें जो 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए थे उनको जब्त किया गया विधिवत।
और जो साइकिल का प्रयोग किया गया था आने और जाने के लिए उसको भी जब्त किया गया है। और बताया गया है कि जो घटना में जो प्रयोग किया गया था हथियार चाकू और मृतक का जो मोबाइल फ़ोन था वो भी वहीं पास के पोखर में फेंक दिया गया है, उससे भी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कांड में आगे जैसे भी कार्रवाई होगी उसके बारे में सोचेंगे। अरे जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें जो नामजद हुए हैं उसका कि नामजद जिनको किया गया था वो तो स्पष्ट है कि यहाँ पे जो कहीं ना कहीं ये इनका मोटिव रहा था कि सारा आरोप जो था क्योंकि पहले से एक SC थाना का केस था जी, तो एक की से दूसरी का आप कह सकते हैं इस तरह का मोटिव था कि सारा का सारा फोकस उस तरफ चला जाएगा और इस बीच में इनको अपने पति से निजात मिल जाएगी और जो कि पुराना एक विवाद उनसे चल रहा था टुनटुन महातो से उसमें भी कहीं ना कहीं एक दूसरा केस जो है उसको बल प्रदान करेगा। तो सारा इस तरह से षड्यंत्र रचा गया था और जो पैसे का इसमें था वो सिकंदर जो मृतक अमरजीत पासवान है उसके मरने के बाद जो इंश्योरेंस मिलता उसी इंश्योरेंस की किस्त से जो भरपाई की जाने की जो पैसे का वादा किया गया था सिकंदर को उसी से दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के पैसे को लेन देन के लेकर हत्या हुई। ये अब ये कह सकते हैं कि इसमें पैसा और जो संबंध विच्छेद पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद और उनके बीच में एक दूसरे को लेकर के जो बिल्कुल ही जो उनका विश्वास था वो खत्म हो चुका था। संबंध विच्छेद की सूरत यहाँ पे दिखती है जिसको लेकर के ये षड्यंत्र रचा गया।